है जो बरसात के मौसम में होता है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। आज इसी के विषय में सारी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं राजन कुमार जानकी रामराज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और तहे दिल से हम अपने सभी व्यूअर को जो हमको स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उस सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए आज फिर से टाइफाइड के विषय में बात करते हैं। इसके पहले मलेरिया के विषय में बात किए थे। इसी बीच में मलेरिया का जैसे ही दोस्तों मैंने वीडियो बनाया, उसी के बीच में बहुत ज़्यादा मलेरिया और टाइफाइड का पेशेंट आने के चलते मैं अपना कर्म धर्म जो मेरा पेशेंट को पहले देखना है, उनको दवाई मुहैया कराना है, उसी में व्यस्त होने के चलते वीडियो नहीं बना सक रहा था दोस्तों। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। आज टाइफाइड के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा मेरे दोस्तों। टाइफाइड क्यों होती है, कैसे होती है, टाइफाइड से कैसे बचा जा सकता है, टाइफाइड का इलाज क्या है, टाइफाइड का पूरा कोर्स क्या है, और वीडियो के लास्ट में आपको दो ऐसी दवा, गैस की दवा के बारे में जानकारी दूंगा जो फुल ब्रांडेड हो, किफ़ायती हो, इकोनॉमिक रेंज में हो और हर किसी के गरीब से लेके अमीर तबका के लोग तक पहुंचने, प्रोवाइड होने में उसमें आसानी हो, कम पैसे में राहत मिल सके मेरे दोस्तों। चलिए आज शुरुआत करते हैं टाइफाइड। धन्यवाद दोस्तों। आसान भाषा में मियादी बुखार भी बोला जाता है, पुराना समय में मियादी बुखार भी इसको लोग बोलते हैं। टाइफाइड आखिर फैलता क्यों है और बरसात के मौसम में ही ज़्यादा क्यों फैलता है? बरसात के मौसम में गंदगी बढ़ जाता है, साफ पानी का अभाव हो जाता है। गंदगी के चलते पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावे बहुत सा जगह में जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे जहां डंपिंग कचरा है, अगर आप उधर से गुजरते हैं तो कभी कभी बैक्टीरिया जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो आप में समाहित होता है। गंदा पानी भी है सो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। कभी कभी होता क्या लोग है, कहीं भी जाके अगर आप पानी पी लिए हैं, अगर दूषित पानी अगर पी लिए तो उससे भी टाइफाइड पकड़ने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ गंदा हाथ भी, आप ऐसो गंदा हाथ भी अगर आपका है, बार बार आप अगर हाथ नहीं धो पा रहे हैं, घंटा 2 घंटा में सर सफाई हाथ का नहीं रख पा रहे हैं, तो एक दूसरे के हाथ से भी है सो टाइफाइड फैलने का पूरा चांस बना हुआ रहता है। इसके अलावे जब भी आप कहीं भी जाएं, किसी भी लोग से संपर्क में आए, बहुत ज़्यादा, आखिर सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के समय बताया गया था, उसका रीज़न यही है। एक आदमी को एक दूसरे आदमी से एक सोशल डिस्टेंसिंग है, उस दूरी को जब आप कम कर लेते हैं तो अगर किसी को टाइफाइड है तो वो बैक्टीरिया आप में भी आ सकता है, गंदा कपड़ा पहनने से, रोज़ नहीं नहाने के चलते। और ये बरसात में टाइफाइड का लक्षण बढ़ने का खान पान, गर्म खाना नहीं खाना, कुछ है सो बैक्टीरियल आप खाना खा लेते हैं, दूषित भोजन कर लेते हैं, ठंडा खाना खा लेते हैं, कहीं होटल में गए उस जगह आप खाना खा लिए जो पहले से संक्रमित है, जो होटल वाले को भी पता नहीं चल पाया है, उस स्थिति में भी टाइफाइड उत्पन्न होने का बहुत चांस रहता है मेरे दोस्तों। आइए आज बात करते हैं कि आखिर हम जाने कैसे कि टाइफाइड है। अगर आपको सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, थकावट अगर आप महसूस कर रहे हैं और लगभग 100 डिग्री से ऊपर, 102 डिग्री से ऊपर अगर बुखार पहुंचने की स्थिति में आ रहा है, वैसे स्थिति में आपको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि टाइफाइड का भी ये बीमारी का रूप ले सकता है। आप तुरंत है सो डॉक्टर से सलाह लें, पैथोलॉजी में आप जाके टेस्ट करवाएं, टाइफाइड का टेस्ट करवाएं, मलेरिया का भी टेस्ट और टाइफाइड का टेस्ट लोग है सो बरसात में लगभग एक ही साथ करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, इस तरह का बीमारी आप बताए हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर मलेरिया और टाइफाइड दोनों का टेस्ट करता है मेरे दोस्तों। टाइफाइड में क्या है, टाइफाइड में अगर आप महसूस किए, अगर टाइफाइड आपका नॉर्मल टाइफाइड है, कम मात्रा में है, संक्रमण कम है, तो आपको टैबलेट के द्वारा सेफेक्सिम, एजिथ्रल, डॉक्सीफ्लो, गैस की दवा साथ में, इसके अलावे आपको
इलेक्ट्रल पाउडर पीने के लिए। अगर आपका परेशानी ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर है सो इंजेक्शन लिखते हैं, सेफेक्जिम लिखते हैं, सेफोट्रॉक्सिम इंजेक्शन लिखते हैं, जोन लिखते हैं। बड़े आदमी का पावर बढ़ा के लिखा जाता है, नॉर्मल आदमी का पावर कम लिखा जाता है। इसके साथ पेंटोप आई भी आपका साथ में चलता है, डेक्सोना भाइल साथ में चलता है मेरे दोस्तों। इसके अलावे अगर आप टाइफाइड अगर आपको है और अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा समय पे इलाज हो तो आप तुरंत डॉक्टर से दिखाएं मेरे दोस्तों। इसके अलावे टाइफाइड का कोर्स कम से कम 14 दिन दवा आपको खाना ही खाना है, टैबलेट 14 दिन। अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो सुबह शाम 7 दिन का इंजेक्शन आपका टाइफाइड का कोर्स को पूरा करता है। इसके अलावे आप CO2 टैबलेट ओफ्लोक्सासिन, सेफेक्जिम प्लस ओफ्लोक्सासिन एजिथ्रल के साथ ले सकते हैं। सेफेक्जिम टैबलेट का क्या काम है? सेफेक्जिम टैबलेट का काम बैक्टीरिया को मारना है। और एजिथ्रल टैबलेट का क्या काम है? एजिथ्रल टैबलेट अगर सेफेक्जिम से अगर बैक्टीरिया नहीं मर पाया है तो एजिथ्रल का क्या काम है? एजिथ्रल बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है जिससे के कारण बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है, उसका एजिथ्रल का काम है उसके प्रोटीन को रोक देना। प्रोटीन रुकने के चलते क्या होता है कि बैक्टीरिया ज़्यादा पनप नहीं सकता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और सेफेक्जिम उसको है सो तब मारने में उसको और इजी होता है। इसलिए टाइफाइड के सीजन में टाइफाइड किसी को अगर पकड़े हुए है तो डॉक्टर सेफेक्जिम ओफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के साथ एजिथ्रल को भी चलाते हैं। साथ में अगर किसी को थोड़ा सा हफनी वगैरह भी है तो डॉक्सीफ्लो टैबलेट वगैरह भी चलता है। उसके अलावा एक विटामिन का टैबलेट दिया जाता है। टाइफाइड शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है मेरे दोस्तों, इसलिए फल वगैरह, सेब वगैरह, कुछ प्रोटीन का चीज़ जरूर दिया जाता है। टाइफाइड को कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके आंत में भी प्रभाव डाल सकती है, आंत में छेद भी कर सकती है। और देखा गया है, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारी तकनीक आ गई है जिसके चलते टाइफाइड से मृत्यु की संख्या बहुत कम गई है। पुराने समय में टाइफाइड से मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा थी मेरे दोस्तों। आशा करते हैं टाइफाइड के बारे में जानकारी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो का बेल आइकन बटन दबाइए और मुझे प्रमोट करने का कोशिश कीजिए। अच्छी से अच्छी वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से बताऊंगा। आगे भी सीजनली दवा के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में दें। कुछ जानकारी चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में दें। मैं जानकी मेडिकल नवाबगंज हजारीबाग झारखंड में रहता हूं और यही मेरी दुकान है और दुकान में ही मैं सारा वीडियो बना पाता हूं। कभी कभी वीडियो बनाने में थोड़ा झिझक भी होता है क्योंकि वीडियो बनाते के साथ साथ कस्टमर को भी कभी कभी हमको देखना पड़ता है मेरे दोस्तों। इसलिए कभी कभी वीडियो में देखते होंगे कि बहुत क्लियर नहीं आ पाता है वॉइस। उसका रीज़न ये भी है, मेरा दिमाग उधर भी चला जाता है, क्या कि कस्टमर को भी देखना है और कस्टमर रुकने वाला नहीं है और मेरा इमरजेंसी काम है। इसलिए अगर कोई कस्टमर आए तो उसको दवा देना मेरा प्राथमिकता हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने का कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। इसी के साथ जानकी रामराज चैनल में आपका छोटा भाई राजन कुमार आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।